वेलकम टू O Level 7100 कॉमर्स आंसर फॉर्मेट बुकलेट। आज की वीडियो में इंशाल्लाह विल सी के भी जो बुकलेट है आपके सामने, इसको हमने कैसे यूज़ करना है, हाउ कैन वी यूज़ इट फॉर आवर ओन एडवांटेज, और किस तरह से हम अपने एग्जाम में ए स्टार्स ला सकते हैं यूजिंग दिस बुकलेट। इस वीडियो की लिंक इस बुकलेट के अंदर भी है मेंशन, सो आई वुड रिकमेंड कि आप जब इस बुकलेट को पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो अगेन एंड यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपके लिए आसानी हो इस बुकलेट को यूज़ करने के लिए। सो इट टुक मी अबाउट 4 to 5 days और अब जाके रिलीज़ हो रही है। क्वाइट अ बिग न्यूज़। ओ लेवल्स कॉमर्स आंसर फॉर्मेट की जो बुकलेट है, इसके अंदर सिर्फ आंसर फॉर्मेट्स नहीं है, मल्टीपल चीज़ें, तो उसको हम देख लेते हैं शुरू में। तो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर वी हैव लॉट ऑफ स्टफ। पहली बात, ये बुकलेट ना इंटरैक्टिव है, दिस PDF इज इंटरैक्टिव। सो अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं शायद आपको लिंक्स दबाने में मुश्किल हो, मगर अगर आप लैपटॉप यूज़ करें इट विल बी क्वाइट ईजियर एंड इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू नेविगेट थ्रू दिस एंटायर PDF। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। व्हाई मैंने इसको क्यों सबसे पहले रखा, ठीक है। सो द रीज़न व्हाई आई केप्ट इट एट द फर्स्ट इज़ बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन को समझने से पहले अगर आप कुछ और काम करेंगे ना तो आपकी डायरेक्शन गलत होगी। सो अगर आपने क्वेश्चन समझा नहीं है सही तरह से तो आप बेशक जितने भी आंसर फॉर्मेट लगा लें, आपका क्वेश्चन एक गलत डायरेक्शन पे जा रहा होगा, इवन दो योर अप्रोच इज फाइन, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू करेक्ट इज अवर डायरेक्शन। तो पहले तो हम क्वेश्चन को हम समझेंगे, उसके लिए कमांड वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कमांड वर्ड्स होते क्या हैं बहुत सारे बच्चों को पता है, मगर व्हाट डू दे एक्चुअली मीन, हाउ कैन वी यूज़ इट फॉर आवर ओन एडवांटेज, ये नहीं पता होता उनको। देन वी हैव क्वेश्चन टाइप्स। आपके पास P2 के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। P1 की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, MCQs वगैरह यानी इस बुकलेट में आपको MCQs के वाले से बहुत कम ही गाइडेंस मिलेगी। हाँ, डेफिनेशन वाला आपको मिलेंगे, मगर आंसर फॉर्मेट MCQs की कोई होते नहीं है ना। सो देन वी हैव असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, जिनको हम AOs के नाम से भी जानते हैं, और इसी के ही थ्रू मैं इसको अपनी वीडियो के अंदर रेफर कर रहा हूँ। AOs जो होते हैं इनके ऊपर बेसिकली आपको एग्जामिनर मार्क करता है, तो ये आपके आंसर के अंदर ढूंढ रहा होता है एग्जामिनर, जिसके बेसिस के ऊपर वो आपको मार्क्स असाइन करे। तो देन वी विल डिस्कस देन कि आप इनको किस तरह से अचीव कर सकते हैं और ये एग्जैक्टली हैं क्या। एंड देन पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ योर आंसर फॉर्मेट्स। यहाँ से फिर रियल गेम स्टार्ट होती है। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4, 6 एंड 8 मार्कर्स। सबसे जो मुश्किल या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो 6 और फिर 8 मार्कर्स होते हैं, दे कैरी द मोस्ट मार्क्स। एंड देन यू हैव डेफिनेशंस। ये मैंने इंक्लूड करना इसलिए लाजमी समझा क्योंकि जब आप इन आंसर फॉर्मेट्स को पढ़ेंगे ना, देन यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेफिनेशंस। और आई गेस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप अपने डेफिनेशंस को दोबारा रिविजिट करें एंड सी कि भाई क्या वो वाकई में कैम्ब्रिज उसको अप्रूव करते हैं नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डेफिनेशन बिल्कुल रॉन्ग जा रही होती है। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज मैंने जितनी भी डेफिनेशन आ सकती हैं किसी भी यूनिट के अंदर, तो वो सारी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। एंड देन यू हैव पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर इट इज़ ऑल अबाउट सम आप समझने के फैक्ट्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिनको एग्जाम एसिंग टिप्स के नाम से मैंने इसको इस पूरे पार्ट 4 को डिज़ाइन किया है। सो यू हैव मल्टीपल क्वेश्चंस है जो कि कॉमन क्वेश्चन है, जो कि अक्सर बच्चों के दिमाग में होते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान भी। देन यू हैव एट द एंड यू हैव दिस चेकलिस्ट। ये क्या है ये इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में जाके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हमारे पास सबसे पहले है कमांड वर्ड्स। इस PDF को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि भी आप इसको ज़रूर, जो उसका इंट्रोडक्शन है वो आप ज़रूर पढ़िएगा। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि भी ये PDF क्यों डिज़ाइन की गई है और इन व्हाट एग्जैक्ट मैनर विल इट हेल्प यू, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। नाउ वी हैव द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट के लिए कमांड वर्ड जो है इसमें, उनमें आपने याद रखना कि एक है कमांड वर्ड जो कि आपके पूरे के पूरे O लेवल्स के लिए, जो कि नॉर्मली कैम्ब्रिज अपनी वेबसाइट पे दिखाता है। इट्स लाइक ह्यूज लिस्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कमांड वर्ड्स फॉर योर O लेवल्स कॉमर्स, तो हमारे पास बहुत ही कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट है, कंपेयर है, डिस्क्राइब है, डिस्कस है, एक्सप्लेन एंड सो ऑन। अब व्हाट डू दे मीन? सो वर्क आउट द वैल्यू। कंपेयर का मतलब भी आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड या और डिफरेंसेस। अब आपने सिमिलरिटीज कितनी लिखनी है, डिफरेंसेस कितने लिखने हैं, क्या आपने सिर्फ सिमिलरिटीज लिखनी है, क्या आपने सिर्फ डिफरेंसेस लिखने हैं, या फिर क्या आपने दोनों लिखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी आंसर फॉर्मेट्स को पढ़ने के बाद, ठीक है। सो डिस्क्राइब मीन सेट आउट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारा आपको पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत क्लियर आपको अपना समझ आ जाएगा। 2 चीज़ें जिस पे मैं अभी फोकस करना चाहूँगा, पहली है एक्सप्लेन। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्सप्लेन का जब भी हम यहाँ पे इस बुकलेट के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर जब भी हम मेंशन करेंगे ना, सो एक्सप्लेन बेसिकली मीन्स व्हेन यू स्टेट योर रीज़न, ठीक है,
प्लस व्हेन यू स्टेट योर फैक्ट या योर जो भी आपका पॉइंट था, एंड देन यू टेल द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि फलां बंदा सीढ़ियों से गिरा, ये एक फैक्ट है, इट्स अ पॉइंट। ठीक है, नाउ अनलेस आई टेल यू द रीजन, इट्स नॉट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कहते हैं जब आप किसी बंदे को कोई चीज समझाएं, समझाने का तरीका ये होता है कि आप उसके रीजन साथ बताते हैं। विदाउट एनी प्लॉजिबल रीजन यू कैन नॉट एग्जैक्टली एक्सप्लेन समथिंग टू एनीवन एल्स। ठीक है, सो एक्सप्लेन जब भी हम इस बुकलेट के अंदर मेंशन करेंगे, आपने ये बिल्कुल पक्का अपने दिमाग में बिठा ले कि इट ऑलवेज मीन्स कि आपने अपने आंसर के साथ एक रीजन जरूर डालना है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू थ्रो सम लाइट अपॉन, वो है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब है जज फ्रॉम अवेलेबल एविडेंस। अच्छा, अब अवेलेबल एविडेंस ठीक है, इवेल्युएट के आपके पास 2 मार्क्स होते हैं। अब हाउ डू यू अचीव दैम, हाउ डू यू जज समथिंग फ्रॉम अवेलेबल फ्रॉम गिवन एविडेंस, उसका आपको पता चलेगा आपके आंसर फॉर्मेट्स के अंदर। बट आई वांट यू कि आपने अपने इन दोनों कमांड वर्ड्स को बिल्कुल मास्टर कर देना, कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ें तो फौरन इनके ऊपर नजर आती है आपको समझ आ जाए कि भाई अच्छा इसका मतलब तो ये है। अब व्हाट डू दे एग्जैक्टली मीन, ये इंशाल्लाह हम वीडियो के आखिर में जाके देखते हैं। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन टाइप्स। क्वेश्चन टाइप जो है ये बेसिकली लर्नर गाइड 2022 और फिर 23 वाले इसमें से मैंने निकाला हुआ है। ये एक स्क्रीनशॉट है जिसमें एग्जामिनर बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कॉमर्स P2 के अंदर आपके पास किस तरह के मुख्तलिफ से क्वेश्चंस आएंगे। सो द टाइम यू स्पेंड ऑन ईच क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड टू द नंबर ऑफ मार्क्स अवेलेबल। सो नाउ दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि अगर हम 8 मार्कर को उतना टाइम नहीं दे रहे जितना हम यानी अगर हम 2 मार्कर को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और फिर 8 मार्कर को हम बहुत कम टाइम दे रहे हैं, देन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर रिजल्ट्स। So you must read the questions carefully to make sure that you know what you are being asked to। तो ये आप सारा आप उसको पढ़ लीजिएगा, इसमें उन्होंने कमांड को भी एक्सप्लेन किया है, स्टेट का क्या मतलब होता है, डिफाइन का, कैलकुलेट क्या, ऑल दैट स्टफ। खास तौर पे जो 6 और 8 मार्क को आपने कैसे आंसर करना है, सारा उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। ये बेसिकली आपको इस तरह छोटे छोटे बैक टू कंटेंट से बटन नजर आएंगे, यू कैन सिंपली क्लिक देम एंड दे विल लीड यू बैक टू टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इस तरह से बेसिकली वर्कआउट करता है। एनीवेज हम थे क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर। अच्छा जी, सो क्वेश्चन टाइप्स के बाद हमारे पास आते हैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, एओ जिनको हम कहते हैं। अच्छा, एओज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? एओज इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों को ढूंढ रहा होता है आपके आंसर के अंदर। तो अगर उसको ये एओज मिल जाए, वो आपके आंसर को सही तरह से मार्क करेगा, अगर नहीं मिलेंगे तो वो उसको मार्क नहीं करेगा सही तरह से। तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि भाई एग्जैक्टली एओज का क्या मतलब होता है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का जो है एओ, उसका क्या मतलब एग्जैक्टली। इसको बेशक आप छोड़ दें, ये आपकी गाइडेंस के लिए, बट व्हाट यू नीड टू बी एबल टू डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो यहाँ पे वो बेसिकली बता रहे हैं, गिव प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स एंड स्टेट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग फिगर ब्ला ब्ला ब्ला, बी एबल टू डिस्क्राइब डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज, बी एबल टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि भी AO1 का क्या मतलब हो सकता है और आप किस तरह से उसको अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आप फोकस करें, दे आर आस्किंग अबाउट द डेफिनेशंस। तो अगर आपकी डेफिनेशन प्रिसाइज और कंसाइज नहीं है, देन यू आर लैकिंग अ लॉट। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कि भी व्हाट एग्जैक्टली मेक्स योर डेफिनेशन प्रिसाइज। शायद आपकी प्रिसाइज हो डेफिनेशन, अनलेस वो चीज़ आपकी लाइक डेफिनेशन के अंदर है, उस वक्त तक हम आपकी जो डेफिनेशन है उसको कैमरेज मान नहीं सकता, उसको मार्क नहीं कर सकता, आपके बाकायदा मार्क्स उस पर कट सकते हैं। देन वी हैव एप्लीकेशन AO2 जिसको हम कहते हैं। ये बहुत कम होता है O लेवल्स कॉमर्स के अंदर, मगर आपके A लेवल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। A लेवल्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। एप्लीकेशन के अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। तो दैट्स क्वाइट इजी। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बयान करना, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव और पार्ट टू से असल आपकी गेम स्टार्ट हो रही है, विच इज़ लाइक क्वाइट एक्साइटिंग, क्योंकि अगर आपकी ये वाले क्लियर हो जाए तो आप समझ लें कि आप बहुत अच्छे तरीके के साथ तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए। सो आंसर फॉर्मेट्स में यू हैव सबसे पहले आपके पास एक 1 मार्कर है। अच्छा, हम क्या फॉर्मेट फॉलो करेंगे? बेसिकली हमारे पास शुरू में एक आंसर फॉर्मेट होगा, ठीक है, कि आपने अपने आंसर को कैसे आंसर करना, एंड देन यू विल हैव अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। तो मैंने आंसर किया हुआ होगा, ठीक है, तो उसकी एक सॉल्व एग्जाम्पल होगी और आप उसको देख के यू कैन लर्न के भी एग्जैक्टली हाउ डू वी आंसर दिस। देन यू हैव एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स, देन यू हैव वीक एंड स्ट्रॉन्ग आंसर। ये अगेन पुराने कैंडिडेट्स के ही जो पेपर उन्होंने अटेम्प्ट किए थे उन्हीं की ही स्क्रीनशॉट होगी, ठीक है। सो इट इज़ आप समझ लें कि लाइक इट्स अ कंपैरिजन, so it will help you understand how you have to write your answer. Then you have practice question.
प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन सालों को करने के बाद। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, सो इट्स लाइक यू जस्ट मिस्ड इट आउट एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1 मार्कर आपने कैसे आंसर करना है, जस्ट स्टेट द पॉइंट, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, बहुत ईजी है, सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल क्या हो सकती है, सी डिफाइन इनविजिबल ट्रेड ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप सारा पढ़ लीजिएगा। प्रूफ फ्रॉम द एग्जामिनर भी है, तमाम प्रूफ जो है वो सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स ऑफ 2022 से मैंने निकाले हुए हैं, कुछ 2023 से भी हैं, सो यू नो दे आर क्वाइट रीसेंट। चेकिंग में कोई चेंज नहीं आते, सो डोंट वरी अबाउट द ईयर्स। बेशक आप 2026 में देख रहे हैं, अनलेस कैम्ब्रिज ने कोई बहुत बड़ा चेंज लाइक मार्किंग स्कीम में लेकर आए, जो कि नहीं लाए, क्योंकि उन्होंने 2026 के कॉमर्स के जितने भी चेंजेस हैं वो उन्होंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर शो कर दिए। ठीक है, सो 2026 तक आई कैन गारंटी कि भी दिस इज वैलिड फॉर यू ऑल। हाँ, उसके बाद अगर कोई मेजर कोई चेंज लाए कैम्ब्रिज, तो फिर आई कैन एडिट दिस PDF एंड देन अगेन यू नो रिलीज इट फॉर यू गाइस। तो यह पढ़ लीजिएगा एग्जामिनर की तरफ से प्रूफ क्या। एंड देन वी हैव वीक आंसर vs स्ट्रॉन्ग आंसर। वीक आंसर को आप देखिएगा एग्जामिनर ने क्यों इसको यहाँ पे 0 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 1, क्यों इसको यहाँ पे 0 मार्क मिले हैं, हालांकि इसने बड़ा अपना अच्छा आंसर दिया, बट व्हाई इज दैट सो। अगेन देन यू हैव अनदर एग्जांपल ऑफ वीक आंसर, इसको भी 0 मार्क्स मिले हैं, हालांकि इसका आंसर 1 सही है, मगर फिर भी इसको 0 क्यों मिले हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग आंसर क्या होती है, यानी किस तरह का होता है, क्यों होता है, अगेन वो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। आंसरिंग 1 मार्कर के फिर कुछ आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर ट्राई कीजिएगा एंड देन चेक योर सेल्फ यूजिंग द अबव अंडरस्टैंडिंग जो कि आपको रिसेंटली भी मिली होगी। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन उस वक्त तक ना कीजिए जब तक आपको बाकायदा आंसर फॉर्मेट समझ ना आ जाए। ठीक है, समझ आने से मेरा क्या मुराद है, समवन वाइज वंस सेड कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग अनलेस यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट टू अ चाइल्ड। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई करके आप किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सो दिस मीन्स कि आपको वो चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, सो आई वोट रिकमेंड कि आप किसी को जाके एक्सप्लेन करें, कह भी सकते हैं, अच्छी बात है, मगर अगर आपके पास ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है, देन आपके पास बहुत आसान सा हल है कि अनलेस यू फील दैट इंटरनल सेटिस्फैक्शन कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ आ गई है, उस वक्त तक आप आगे मूव ना करें। ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि इन आंसर फॉर्मेट्स को बहुत अच्छे तरीके से इनको लर्न करें और उनको बहुत अच्छे तरीके से आप मास्टर करें एंड देन प्रैक्टिस देम ऑन। ठीक है, देन वी हैव योर आंसर फॉर्मेट्स ऑफ 2 मार्कर्स, सेम स्टफ यू हैव। अच्छा, 2 मार्कर के अंदर आपके पास ना 2 मुख्तलिफ एग्जाम्पल होती है। सो यू हैव एक एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें क्वेश्चन बेसिकली स्टार्ट होता है कि वी एक्सप्लेन फला 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 सो। देन यू हैव अनदर टाइप जो कि होता है स्टेट या फिर आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन। तो दैट स्टार्ट्स विद यू नो आइडेंटिफाई फला फला फीचर्स, या फिर आइडेंटिफाई या फिर स्टेट 3 फीचर्स, 3 तो खैर नहीं खेगा, 2 खेगा। तो इस तरह से वो स्टार्ट होता है। तो उन दोनों को आंसर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, सिंपल से उनको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। जी जो येलो हाईलाइटर है इसका बेसिकली मतलब है कि भी पॉइंट स्टेट हुआ है। ये जो ब्राउनिश था, ऑरेंजिश ब्राउनिश से आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली दैट मीन्स कि भी आपने रीजन या कोई एग्जाम्पल आपने उसमें दी हुई है। ठीक है, इसके बाद देन वी हैव प्रूफ फ्रॉम द एग्जामिनर। दोनों तरह के जो क्वेश्चन उन दोनों के लिए प्रूफ यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। देन वी हैव वीक आंसर वी स्ट्रॉन्ग आंसर, इसको क्यों 0 मिले हालांकि इसने बहुत अच्छा लिखा है, इसको क्यों 2 मिले हालांकि इसने उससे एज यानी इफ यू कंपेयर देम बोथ उसने कम लिखा है। देन यू हैव अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको कर लीजिएगा। इसी तरह से 3 मार्कर का है, 4 मार्कर का है, इन सारों को आप समझ लीजिएगा। द मेन थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू गाइस इज 6 मार्कर्स। 6 मार्कर और फिर 8 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्कर को करने का तरीका ये होता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द की टर्म मेंशन इन द क्वेश्चन। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली एग्जांपल लें तो इसमें हमारे पास एक की टर्म मेंशन है ओवरसीज एजेंट। इसको एक्सप्लेन या डिफाइन किए बगैर यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, यू विल लूज योर AO1 मार्क्स। ठीक है, तो ये आप अपने लूज कर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेंशन 2 पॉइंट्स व्हेन डिस्क्राइबिंग। क्यों? क्योंकि जब आप डिफाइन कर रहे होंगे आपको ये चीज़ आगे जाके भी आपको रियलाइज होगी। डेफिनेशन में कैम्ब्रिज आपकी डेफिनेशन उस वक्त उसको कबूल करेगा जब आपकी डेफिनेशन के अंदर 2 बातें होंगी। ठीक है, तो अगर आपकी डेफिनेशन के अंदर 2 बातें नहीं हैं, 2 पॉइंट्स नहीं हैं, 2 फैक्ट्स नहीं हैं, 2 चीज़ें नहीं हैं जो कि उस वर्ड को डिफाइन कर रही हैं, देन आपकी डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, व्हाई इज दैट सो, व्हाट इज द प्रूफ? आप पूरे PDF को पढ़ेंगे तो आपको जगह जगह ये वाला प्रूफ नजर आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपने की टर्म अपनी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो मेक श्योर टू कीप इट कंसाइज, वरना आपकी जगह थोड़ी कम होती है, तो इसलिए आई वुड से कभी कीप इट कंसाइज। अगर आप उसको कंसाइज रखें ना तो
आपका आंसर यानी आराम से इसकी जो आपको जगह दी हुई है तो उसमें आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इवन दो मैंने टाइप किया हुआ है और लाइन छोड़ी हुई है मैंने, तो फिर भी मेरा आंसर बहुत अच्छी तरीके से आ गया। सो देन यू हैव दिस हाईलाइटिंग। ये क्या हाईलाइटिंग है? ये सारे एरोज को आपको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा। ऊपर से आप उसको यहाँ से ना स्टार्ट कीजिएगा रीडिंग, तो आपको समझ आ जाएगी कभी एग्जैक्टली इन हाईलाइटेड वर्ड्स का क्या मतलब है और व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू गाइस। ठीक है, तो ये मैंने आपको 6 मार्क्स के अंदर ये चीज़ समझानी थी। इसके अलावा देन कम्स उसकी एग्जाम्पल, वी आर स्ट्रॉन्ग आंसर्स। इसको सिर्फ 1 मार्क मिले आउट ऑफ 6, इसको 6 आउट ऑफ 6 मिले हैं मार्क्स, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। एक और चीज़ आप ना नोटिस करें कि उसने नीचे लिखा है तो एग्जामिनर ने इसके मार्क काटे नहीं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों के लिए ये एक रॉन्ग मिसकॉन्सेप्शन एक रॉन्ग मिसकॉन्सेप्शन होती है कि अगर हम नीचे लिखेंगे तो हमारे मार्क कट जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अनलेस यू राइट ऑन द बार कोड्स जहाँ पे उसने बाकायदा मना किया हुआ है, तो उसके अलावा आपको तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगेन यू कैन ट्राई इट आउट। 8 मार्कर्स, यहाँ पे आपके पास 8 मार्कर में आपके पास हमेशा 2 की टर्म्स होती हैं। अनलेस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई बोथ ऑफ दोज की टर्म्स, आप अपने 2 मार्क्स लूज कर जाएगा आराम से। ठीक है, तो यू विल बी ओनली लेफ्ट विद 6 आउट ऑफ 8। तो इन दोनों का आपने डिफाइन करना होता है और दोनों के लिए फिर आपको, अच्छा इसमें आपको सॉरी 2 मार्क्स नहीं होते, इसमें आपके पास होते हैं 4 मार्क्स। मुझे अभी याद आया, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे कह रहा है एग्जामिनर कि देयर आर 8 मार्क्स अवेलेबल, 4 मार्क्स फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो कि आपका AO1 है। ठीक है, एंड देन यू हैव 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस, 2 मार्क्स फॉर रिकमेंडेशन एंड इवैल्यूएशन। तो आपके पास 4 मार्क हैं फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो सोचने की बात यह है कि अगर आपकी डेफिनेशन अच्छी नहीं होंगी तो आप अपने 6 मार्कर में भी लूज आउट कर रहे होंगे, आप अपने 8 मार्कर्स में भी लूज आउट कर रहे होंगे। सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझें। खैर इसके अलावा ये आप देख लीजिएगा इसको, then you have proof from the examiner, then you have weak answer, you have strong answer, again the same stuff. At the end यहाँ पे आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, यूनिट बाय यूनिट है। आप इन सारी डेफिनेशन में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हर डेफिनेशन में दो चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं। सो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई रैंडम डेफिनेशन उठा लें, फॉर एग्जांपल स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक डेफिनेशन यानी जो उसकी डेफिनेशन है उसमें जो पहली बात है वो उन्होंने यहाँ पे यानी फैक्ट भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है। तो जो पहला यहाँ पे फैक्ट या फिर जो पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है, कंसंट्रेशन ऑन नैरो रेंज ऑफ टास्क्स। ठीक है, वी आर स्ट्रॉन्ग आंसर्स। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा फैक्ट क्या है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। सो दैट इज व्हाई आई वांट टू मेक श्योर कि आप इन डेफिनेशंस को इस तरह से समझें कि आप जब उसको पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ जाए, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट खत्म हो रहा है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक फैक्ट खत्म हो रही है, यहाँ पे दूसरा फैक्ट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इससे आपको आपकी एक हैबिट बन जाएगी। आप जब अपनी डेफिनेशन राइट कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप 2 चीज़ें उसमें लिखेंगे। ये फिर लाइक डिफरेंट सारी डेफिनेशंस हो गई डिफरेंट यूनिट्स के लिए, आउट जितने भी 15 यूनिट्स हैं उन सारों के लिए होगी। देखें ना, एज योर नोट्स बट दे नॉट एज डिटेल, दे आर ओनली डेफिनेशंस। एट द एंड आपके पास एक चेकलिस्ट है। अच्छा, ये चेकलिस्ट किस चीज़ के लिए है? सॉरी, एग्जामिनेशन टिप्स से मैं भूल गया। क्वेश्चंस अगेन इनको आप पढ़ लीजिएगा। देन यू हैव दिस चेकलिस्ट। अच्छा, ये जो चेकलिस्ट है ना, इसको बेसिकली ये आपको काम आएगी जब आप अपने पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे या फिर आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये आपको उस वक्त काम आएगी। या वो कैसे काम आएगी? वेल बेसिकली मैंने सारे मार्कर्स के लिए चेकलिस्ट नहीं बनाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 मार्कर के लिए और फिर एक 8 मार्कर के लिए मैंने चेकलिस्ट बनाई है। यू कैन प्रिंट देम अप, ठीक है, एंड यू कैन हैव देम फिजिकली, ताकि आप जब अपने आंसर कर रहे हो तो साथ आप फिजिकली अपने आप को मार्क कर रहे हो, या डिजिटली भी अपने आप को चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो इस चेकलिस्ट में बेसिकली वो सारी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, आपने अपने आप को नंबर कैसे देने हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनर। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आप फिलअप कर लीजिएगा कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर है, पार्ट नंबर क्या है, और फिर सो ऑन। देन यू हैव रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके 6 मार्कर में आपने की टर्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, पुट अ टिक ऑन दिस यस। ठीक है, देन मूव ऑन टू द सेकंड थिंग, सेकंड रिक्वायरमेंट, गिव 2 पॉइंट्स टू एक्सप्लेन द की टर्म। अगर आपने सिर्फ 1 पॉइंट दिया है तो बस आपका पहला टिक काफ़ी है। अगर आपने दूसरा पॉइंट नहीं दिया तो यहाँ पे नो लिख लें, नो पे क्रॉस कर लें। अगर आपने 2 पॉइंट दिए तो यहाँ पे टिक कर लें फिर से। ठीक है, देन मूव ऑन टू द थर्ड रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड इट्स रीजन। अगर आपने ये किया है, गिव योरसेल्फ 1 मार्क। अगर आपने नहीं किया, नो कर दें आप, सिंपल। ठीक है, इस तरह से फिर आपके पास फोर्थ रिक्वायरमेंट,
एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज एंड इट्स रीजन। अगर आपने किया यस कर दे, नहीं किया नो पे कर दे। देन द फिफ्थ वन, स्टेट योर ओपिनियन। यस अगर आपने किया तो दैट्स गुड। फिर आपके पास आता है कि आपने अपने ओपिनियन की रीज़न सही तरह से बताई है या नहीं। रीज़न के साथ साथ आपने उसका इम्पैक्ट भी बताया है या नहीं। अगर आपने बताया है तो यू विल गेट यस, अगर नहीं बताया तो आप यहाँ पे नो लिख दें। एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू, जितने भी आपके टिक्स आए ना उन सारों को आपने टोटल करना है, वो आपके ग्रेड होगा, वो आपका एक फाइनल मार्क्स होंगे 6 मार्कर आंसर के लिए, इस 6 मार्कर क्वेश्चन के लिए। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने ना सही तरह से मैंने डिफाइन नहीं की, मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है मैंने, तो इस तरह से मैंने एडवांटेज भी दी है, डिसएडवांटेज भी दी है, मैंने अपना ओपिनियन भी स्टेट किया, मगर मैंने उसका रीज़न और फिर इम्पैक्ट मैंने सही तरह से नहीं दिया, मैं उसको नो लिख दूंगा। टोटल मेरे मार्क्स कितने बने, ये मेरे टोटल मार्क्स है। सो आई गॉट 4 आउट ऑफ 6। तो यहाँ पे अपने आपको आप मार्क कर लें, यू गॉट 4 आउट ऑफ 6, ठीक है। यहाँ पे यही वही चीज़ लिखी हुई है। इसी तरह से फिर आपके पास 8 मार्कर की है चेकलिस्ट, उसमें फिर थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं डेफिनेटली, उनको भी फिर आप ऐसे से ना अपने आप को मार्क कर लीजिएगा, एंड दैट विल इंशाल्लाह हेल्प यू ऑल, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी पूरी की पूरी ये वाली PDF, जो कि मैं इंशाल्लाह नीचे कमेंट में आप जाएंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बेसिकली व्हाट्सएप का लिंक है, उसको आप क्लिक कीजिएगा, सो यू कैन जस्ट मैसेज मी एंड से PDF, तो मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा। और उसमें कोई ख़ास चीज़ जो कि मैं भूल गया हूँ, देयर इज़ नो सच थिंग एज दैट, मगर ये है कि डू यूज़ इट केयरफुली, डू यूज़ इट डेली, आई वुड से। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको में फ़ायदा पहुँचेगा। सो डोंट जस्ट स्किप एवरीथिंग एंड गो टू द आंसर फॉर्मेट्स, और जस्ट उनको अगर आपने रटा मार दी तो आपको हेल्प आउट नहीं, कि वो आपको हेल्प आउट उससे नहीं करेगा। आपके लिए बहुत मस्ट है कि आप इस पूरी की पूरी PDF को A to Z उसको रीड करें, ताकि इसमें जो बारीक बारीक चीज़ें वो आपको समझ आए। बहुत सारी चीज़ें जो कि आप जब PDF को रीड करेंगे, स्पेशली द इंट्रोडक्शन पार्ट, तो उस वक्त आपको समझ आएंगी। कुछ चीज़ें जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त आपको समझ आएंगी। सो डू टेक दिस PDF वेरी केयरफुली and do practice it as much as you can. This will help you inshallah in your exams. और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इनकमिंग एग्जाम जो आपके आ रहे हैं अक्टूबर नवंबर के लिए, या फिर अगर आप अपने मेजर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको आपके रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आपको दे। एंड विद दैट सेड आई विल एंड इट अप हियर। मगर एक छोटी सी आखिरी चीज़ यहाँ पर रह गई है, और वो ये है कि आई हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू गाइस, जो कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। जो अभी अगस्त के महीने के अंदर इस PDF का जो फर्स्ट लॉन्च हो रहा है, तो ये उसको अवेल करेंगे। सो आई हैव एन ऑफर फॉर देम। वो ये है कि अगर आप अपने पास्ट पेपर्स को चेक करवाना चाहते हैं यूजिंग ऑल दिस नॉलेज, ठीक है, आप तो पहले इसको सीखेंगे, बट मैंने तो 3-4 साल से मैं बच्चों के पास्ट पेपर चेक कर रहा हूँ, एंड आई हैव सीन देम गेनिंग A stars। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास्ट पेपर चेक करूँ, सो आई हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू। आई हैव डिस्काउंटेड दैट ओवरऑल प्राइस जो कि मैं नॉर्मली चार्ज करता हूँ एक महीने के पास्ट पेपर चेकिंग के अंदर, एंड आई हैव डिस्काउंटेड इट टू 50%, ठीक है, 50 to 60%। और अभी रिसेंटली मैंने 14 अगस्त के मौके के ऊपर 75% मैंने कम कर दिया था, तो अभी मैंने 60 to 50% किया हुआ। सो इट विल ओनली कॉस्ट यू 8,000 फॉर एन एंटायर मंथ ऑफ पास्ट पेपर चेकिंग, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव डेज के ऊपर आपकी पास्ट पेपर चेकिंग होती है, और यू हैव 15 पास्ट पेपर्स इन अ मंथ, और they will get checked by me, or inshallah you will get detailed feedback and guidance upon them on each of your question, on where you lack और कहाँ पे आपको मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेल्ड गाइडेंस मिलती है आपके, बिल्कुल हर एक सेंटेंस तक आपको गाइडेंस मिल रही होती है। सो इफ़ यू विश टू अवेल इट, मैसेज मी, जो नीचे आपको मैंने लिंक दिया है व्हाट्सएप के ऊपर, वहीं पे आप मुझे मैसेज करें, तो साथ आपको PDF भी शेयर कर दूंगा, एंड यू कैन अवेल दैट डिस्काउंट एज वेल। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को, आपकी काविशों को कबूल करे। मेरी दुआ है कि आपको इस PDF से ज़्यादा फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।